हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे एसएससी एमटीएस 19 जून फर्स्ट स्टेप 2023 के सही प्रश्नों के बारे में करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए। ठीक है दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब आपको 100% रियल क्वेश्चन कराऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों का शासक कौन होता है दोस्तों, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों पर कौन शासन करता है। तो केंद्र शासित प्रदेशों पर दोस्तों राष्ट्रपति शासन करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों कहीं कहीं पर उपराज्यपाल भी शासन करते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उपराज्यपाल दोस्तों जैसे क्या अंडमान निकोबार हो गया, दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों पर दोस्तों उपराज्यपाल शासन करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रोमांसिक विद लाइफ किसकी आत्मकथा दोस्तों। तो रोमांसिक विद लाइफ देव आनंद की आत्मकथा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है छऊ नृत्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा ऑप्शन में घूमर दे रखा था, भांगड़ा दे रखा था, ठीक है, कथक भी दे रखा था। ठीक है, तो घूमर कहाँ का दोस्तों, तो घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, और भांगड़ा कहाँ का दोस्तों, तो भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों, उड़ीसा में और कौन कौन से लोक नृत्य मनाए जाते हैं, तो उड़ीसा में चेती घोड़ा मनाया जाता है, डंडा नाटा मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मेघा नाचा मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा चांगू नृत्य मनाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा में। इसके अलावा कर्मा नृत्य उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, कर्म नृत्य। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुसूचित तो संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो मैं आपको दोस्तों 12 की 12 अनुसूचियां बताता हूं। ठीक है, पहली अनुसूची में दोस्तों भारत एवं राज्य क्षेत्र आते हैं। ठीक है, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते के बारे में बताया गया। ठीक है, तीसरी अनुसूची में दोस्तों शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया गया। ठीक है, और दोस्तों पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र जनजाति में शासन कैसे हो इसके बारे में बताया गया। ठीक है, और दोस्तों छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में शासन कैसे हो इसके बारे में बताया गया। ठीक है, और दोस्तों सातवीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन बताया गया। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच। इसके अलावा दोस्तों आठवीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। ठीक है, और दोस्तों नवीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। ठीक है, और 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून से संबंधित है, और 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कौन से भाग में है दोस्तों, तो ये भाग 8 में बताया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों संविधान के जितने भी भाग हैं मैं आपको सब बताता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट। सबसे पहले भाग की बात करते हैं दोस्तों। पहले भाग में संघ और उनका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। ठीक है, पहले भाग में। दूसरे भाग में दोस्तों नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है, तीसरे भाग में दोस्तों मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, चौथे भाग में। इसके अलावा दोस्तों चौथे का ए भाग में मूल कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे, चौथे भाग में, चौथे का ए भाग में दोस्तों, तो मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों 8वें भाग में मैंने आपको बता दिया, 8वें भाग में केंद्र सरकार सीधे केंद्र सरकार जो दोस्तों सीधे केंद्र शासित प्रदेशों को नियंत्रित करती है। ठीक है, ये दोस्तों भाग 8 में बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों भाग 9 में है पंचायती राज से संबंधित है। इसके अलावा भाग 9 का ए में है नगर पालिका से संबंधित। ठीक है, भाग 9 का बी में है दोस्तों सरकारिया समिति से संबंधित। इसके अलावा दोस्तों अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों भाग 15 में है निर्वाचन। ठीक है, और भाग 17 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों भाग 18 में आपातकाल उपबंध। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों संविधान का संशोधन किस भाग में है, तो ये भाग 20 में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों अकबर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो मैं आपको दोस्तों अकबर के नवरत्न बताता हूँ। ठीक है, तो अकबर का पहला नवरत्न है दोस्तों मियाँ मिर्जा राजा मानसिंह। ठीक है, आपको ध्यान रखना। इसके अलावा राजा बीरबल जिनका बचपन का नाम महेश दास था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। दोस्तों परीक्षा में ये पूछा जाता है कि बीरबल का बचपन का नाम क्या था, तो महेश दास था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों तानसेन की बात करते हैं, तो ये अकबर के संगीत सम्राट थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों चौथे नवरत्न की बात करते हैं, तो मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, और पांचवे का नाम है हमीम हुमाम। ठीक है, और छठे का नाम है दोस्तों अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा सातवें का नाम है राजा टोडरमल, और दोस्तों राजा टोडरमल जो थे ये अकबर के वित्त मंत्री थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों आठवें कौन थे, फेजी, और नवे थे दोस्तों अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल दोस्तों ये अकबर के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो आगरा के लाल किले का निर्माण दोस्तों अकबर ने करवाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है, तो चेंजिंग इंडिया। ठीक है, इनकी आत्मकथा का नाम है चेंजिंग इंडिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा से बात करते हैं ए शॉट एट हिस्ट्री किसकी आत्मकथा दोस्तों, तो ये अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों एज अगेंस्ट ऑर्डर्स किसकी आत्मकथा दोस्तों, तो सानिया मिर्जा की आत्मकथा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों
द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट किसकी आत्मकथा है? तो ये दोस्तों महात्मा गांधी की आत्मकथा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों टूवर्ड्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा दोस्तों? तो ये जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, हरदीप सिंह पुरी ने एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस, ठीक है, CBG संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया था दोस्तों? तो उन्होंने 18 अक्टूबर 2022 को पंजाब के संगरूर के लेहरा गागा में किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। गुणसूत्र दोस्तों 23 जोड़े होते हैं, ठीक है, मानव शरीर में, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। 23 दूनी 46 का मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं मेंढक में कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों? तो मेंढक में 26 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, मेंढक में 26 होते हैं। इसके अलावा मक्खी में कितने होते हैं दोस्तों? तो मक्खी में 12 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, और कुत्ते में होते हैं 78। इसके अलावा से बिल्ली में 38 और हाइड्रा में दोस्तों कितने होते हैं? तो 32 होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सो डोसरो, ठीक है, डोसरोफिला मक्खी जो होती है एक तरह की, तो इसमें 8 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। इसके अलावा चिंपांजी जो होता है उसमें 48 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछा गया था, ठीक है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा सब बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का होता है न्यूटन, और कार्य का एसआई मात्रक होता है दोस्तों जूल, जी आपको ध्यान रखना, ठीक है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, नर्मदा नदी की सहायक नदी पूछी गई थी, ठीक है। तो नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी दोस्तों मैं आपको सब बताता हूँ, ठीक है। एक तो दोस्तों बरना है, एक तबा है और कनार है, ठीक है। कोलार, मान, हटनी, उरी, सकरा, ये सब दोस्तों नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों तबा नदी जो है नर्मदा नदी की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी का उद्गम दोस्तों मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, ठीक है, कौन कौन सी? एक नर्मदा, सोन, जोहिला नदी, ठीक है, ये सब दोस्तों 3 नदियाँ अमरकंटक से निकलती हैं, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अर्थव्यवस्था में राजस्व कितने प्रकार का प्राप्त होता है दोस्तों? तो अर्थव्यवस्था में राजस्व दो तरह का होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक तो होता है ऑपरेटिंग रेवेन्यू, एक होता है दोस्तों नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और दोस्तों किस किस के बीच हुआ था? तो दक्कन के सल्तनत के बीच और विजयनगर साम्राज्य के बीच होता, ठीक है, यानी कि दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या हुआ था? विजयनगर साम्राज्य हार गया था, ठीक है, यानी कि विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, ठीक है, तालीकोटा युद्ध में। तो इतना आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों सेकंड शिफ्ट का मैं आपको मतलब वीडियो का दे दूंगा, ठीक है, अगले शिफ्ट में मिलते हैं।